बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल होता है और इन दिनों तो बहुत कुछ हो रहा है। बांकीपुर का उपचुनाव आपने देखा कि बीता, लेकिन इस उपचुनाव में डर बीजेपी को भी है क्योंकि एक तो वोटिंग वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा, महज 34% जो है वोटिंग परसेंटेज रहा। और कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी को इस चीज का बेहद जो है वो डर सता रहा है। लेकिन अब ऐसे में बीजेपी के बड़े नेता नाराज हो गए हैं। जी हाँ, और भूमिहार नेता है। कल क्या हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ने ये कहा कि उनको सुप्रीम कोर्ट से आया कि अब जब ये मंत्री हैं तो किस बेस में, किस सदन के सदस्य हैं। आनन फानन में बीजेपी ने अपने भूमिहार एमएलसी जो थे बीजेपी के देवेश कुमार, उनको इस्तीफा दिलवाया। तस्वीर देखिए, कल पीछे मतलब गेट से निकले इस्तीफा देकर, बयान भी नहीं दिया। किसको इस्तीफा देने का अपने मन से जो है वो इस्तीफा कोई देगा। तमाम बातें चल रही हैं बिहार की राजनीति में कि देवेश कुमार का इस्तीफा जो है यूं अचानक हो गया, वो भी दीपक प्रकाश की कुर्सी बचाने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए भूमिहार जाति के लोग संकट मोचन बनकर सामने आ रहे हैं। तो अब उनके पास क्या ऑप्शन है? आरजेडी में जाएंगे, हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, लेकिन तमाम तरीके के जो है राजनीति में कयास लगाए जा रहे हैं। कल बांकीपुर उपचुनाव के वोटिंग के बाद विश्लेषक करने बैठे तो ये बात सामने आई कि सीपी ठाकुर, विवेक ठाकुर और बाकी भूमिहार नेताओं के प्रभाव की वजह से भूमिहार वोटर प्रशांत किशोर की तरफ नहीं झुका। गुरुवार यानी कि कल ही सुप्रीम कोर्ट दीपक प्रकाश के केस में सरकार को फटकार लगाई। माना जा रहा है कि बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश को देर सवेर इस्तीफा होगा, लेकिन कल जब अचानक से भूमिहार समाज के नेता और बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे की खबर आ गई। कहा जा रहा है कि देवेश कुमार की सीट पर अब राज्यपाल दीपक प्रकाश को नॉमिनेट करेंगे और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश से पहले सरकार बचाव का रास्ता खोज लेगी। सवाल तो यह है कि अगर कोर्ट नहीं कहता तो क्या बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए दीपक प्रकाश मंत्री बने रहते? बीते साल नवंबर महीने में नीतीश कुमार ने जब सीएम पद की शपथ ली थी, तब दीपक प्रकाश पहली बार बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए मंत्री बने। शपथ ग्रहण के दिन ही उनका नाम सामने आया। माना जा रहा था कि बीजेपी उन्हें किसी खाली सीट से एमएलसी बनाएगी। इसी बीच नीतीश का इस्तीफा हुआ और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अप्रैल में नई सरकार बन गई। करीब 4 महीने बिना सदस्य रहे पहले कार्यकाल में दीपक प्रकाश मंत्री बने रहे। कायदे से अगली शपथ से उन्हें निर्वाचित या मनोनीत हो जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी और उनकी खुद की पार्टी ने रिस्क लिया और मई में जब सम्राट सरकार का विस्तार हुआ तो दोबारा उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई। दोनों कार्यकाल को जोड़ दे तो बिना किसी सदन का सदस्य बने वो करीब 7 महीने से मंत्री हैं। अलग अलग करेंगे तो दिन कम होगा, तकनीकी पहलुओं को अलग रख दे तो कुल मिलाकर डेडलाइन वो क्रॉस कर चुके हैं। अब भूमिहार को बलि का बकरा क्यों बनाया गया? भाई, सियासी इतिहास कहता है कि यह गलत परंपरा है। कोर्ट इस पर सख्त रुख दिखा सकता था। अगले महीने सुनवाई से पहले इसके दुरुस्त करने की प्रक्रिया है। अब सवाल यह है कि इसके लिए भूमिहार को ही बलि का बकरा क्यों बनाया गया? स्वजातीय नेता को सदन पहुंचाने के लिए सम्राट चौधरी ने भूमिहार की कुर्सी क्यों कुर्बान कर दी? अभी 2 महीने पहले ही 9 एमएलसी भेजे गए जिसमें एक भी भूमिहार नहीं था, और अब जब भूमिहार की बलि चढ़ाई जाती है तो उनके पास क्या ऑप्शन बचेगा? क्या करेंगे देवेश कुमार? राजनीति कयासों का खेल है, कुछ भी कर सकते हैं, किसी और पार्टी में भी जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन होने के लिए कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखें।